हेलो बच्चों, आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण में आज आखिरी टॉपिक है। कह सकते हैं कि आज आखिरी प्रश्नावली 4.4 है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो है सिलेबस बहुत तेजी से हम कवर करेंगे। मैं बता दूं आपको कि आने वाला जो महीना है सितंबर, उसमें आपको लगभग मैं 4 चैप्टर कवर करूंगा। एक तो त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, और साथ में त्रिभुज, और एक चैप्टर होगा आखिरी जो कि सांख्यिकी होगा, जिसमें मीन मीडियन मोड ज्ञात करना होता है। तो 4 चैप्टर हम कवर करेंगे, 3 चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। आज का जो टॉपिक बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टुडेज टॉपिक है मूलों की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ रूट। इंग्लिश में बोलते हैं नेचर ऑफ रूट। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र किसी भी राज्य के हों, चाहे यूपी बोर्ड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, किसी भी राज्य में आप अगर हिंदी मीडियम की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए शुभम क्लासेस एक बेस्ट अभी तक का चैनल माना गया है। बच्चों के द्वारा कहा गया है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा संख्या में छात्र जुड़ रहे हैं। ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आखिरी प्रश्नावली से एक सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में फिक्स है बच्चा, एकदम 100% ऐसा होगा ही नहीं कि यहाँ से सवाल ना बने, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद प्रश्नावली 4.4 को हल करेंगे, ठीक है। सेशन को शुरू करें। वीडियोस अगर पसंद आ जाएगा तो लाइक कर दीजिएगा, इसके अलावा और हम कुछ नहीं कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? कोई लाइट का इश्यू है क्या? नहीं, बहुत बढ़िया। देखिए द्विघात समीकरण क्या है, ax स्क्वायर, क्लियर हुआ? इसी की तो बात हो रही है, और चैप्टर वाइज यही है भाई, इक्वल टू 0। अभी इसके मैक्सिमम रूट कितने हो सकते हैं भैया? अधिकतम कितने हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं। एक तो x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू बीटा। द्विघात समीकरण अधिकतम रूट की बात हो रही है। तो रूट है, जो मूल हैं, उनका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, कैसे हैं भाई? दोनों अलग अलग हैं, वास्तविक हैं, क्या है? जैसे हर एक व्यक्ति का बिहेवियर होता है, नेचर होता है, सभी व्यक्तियों का, चाहे गर्ल्स की बात करें, चाहे बॉयज़ की बात करें, चाहे किसी भी एक प्राणी की बात करें, सबका बिहेवियर अलग अलग होता है, सबका नेचर अलग अलग होता है। और उसी नेचर को हम आइडेंटिफाई कर लें तो गणित की भाषा में अब कैसे पता चलेगा? तो कुछ न कुछ टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी के बारे में जानना है कि यार इसकी भाषा कैसी है, कैसा बोलता है इंसान, ठीक है, तो ज़रूर कुछ न कुछ पूछेंगे। अगर आप भोजपुरी में भी बोल सकते हैं, का हो, का हाल चाल बा, कैसी बड़ा, ठीक है। तो आदमी जब रिस्पॉन्स देगा तो आपको पता चल जाएगा कि उसका नेचर कैसा है। अगर पलट के जवाब दिया कि तो से क्या मतलब, हम कैसे हो रही, इसका मतलब हुआ कि नेचर जो है इनका, ठीक है, वही है, मतलब गुस्सैल टाइप का व्यक्ति है। अच्छे से रिस्पॉन्स दिया तो ठीक है, और प्यार से रिस्पॉन्स दिया तो और बेटर। यानी नेचर ऑफ रूट यहाँ पर। तो नेचर ऑफ मैन कैसे पता करते हैं वो तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने जो सिद्धाचार सूत्र पढ़ा है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, यहीं से निकल के आता है बच्चा, बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac अपान में 2a, ठीक है। तो सारा का सारा खेल जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का है, ठीक है, इसको आप मान लीजिए माना, ठीक है। जो बी स्क्वायर है ना बच्चा, बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप डी मान लीजिए, ठीक है। जैसे आप डी मानेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, इस जो बी स्क्वायर माइनस 4ac उतना बड़ा लिखा हुआ है ना, उस डी को हम बाद में एक नाम देंगे विविधकर, ठीक है, 2a, क्लियर हुआ? ये चीज हुआ। जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसी को हम नाम देंगे विविधकर, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। यही विविधकर, सारा का सारा खेल इसी का, इसको आप स्टार पॉइंट करके नोट कर लीजिए। सारा का सारा खेल इसी का है। अगर आपको प्रश्नावली 4.3 में कुछ सवाल रह गए हैं, अगर आप वाकई में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई वैसा बात नहीं है कि अगर हमने आज आखिरी प्रश्नावली है तो आज आखिरी ही दिन है द्विघात समीकरण का। इसके बाद आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहेंगे जरा कमेंट करके बता दीजिए। संभवतः निर्देशांक ज्यामिति हम शुरू करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा संख्या में बच्चों को जोड़े। सेशन अब रेगुलर चलेगा, किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए केस क्या होता है कि अगर इसमें, ठीक है, इतना समझ में आ गया, तो अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ही डिसाइड करता है
कि इसके जो मूल हैं जो कि अधिकतम 2 हो सकते हैं, कैसा बिहेवियर होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर केस नंबर 1 है। ठीक है, केस नंबर 1 यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेटा। यदि ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पे आपने डी निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, ध्यान दीजिएगा अगर वो एक धनात्मक संख्या आ गई, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ गया, ठीक है, तो मूल क्या होंगे यहाँ पर लिखिए, अपने कॉपी में नोट करिए। मूल होंगे वास्तविक, ठीक है, वास्तविक इंग्लिश में बोलते हैं रियल, एवं यही नहीं, इसमें 2 चीज़ है, एवं अलग अलग डिफरेंट होंगे अगर, ठीक है, अलग अलग होंगे। ठीक है, ये बात नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, यानी आपने जो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, अगर वो एक, ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ, तो मूल वास्तविक होंगे, दिमाग में बैठाइए, एवं अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, यानी x इक्वल टू अल्फा होगा, एक x इक्वल टू बीटा होगा, और यहाँ पर अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। ठीक है, दोनों डिफरेंट हो गए, समझ में। जैसे x इक्वल टू 5 है तो x इक्वल टू 3 हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए केस नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, केस नंबर 2 बेटा, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। यदि, ठीक है, यदि d का मान यानी विविधकर आपने निकाला बी स्क्वायर, थोड़ा बहुत ना, अगर आपकी इच्छा हो तो थोड़ा बहुत अगर इच्छा हो जाए, कलम उठाने का मन कर दे, किताब उठाने का मन करे, तो थोड़ा सा पढ़ लिया करिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे तो समझाया जाता है, लेकिन आप अपने से भी देखा करिए कि हम जो कहते हैं वो ब्रह्मा का लकीर है क्या, जो हम बोल दें वही सही है क्या। तो कुछ हमारी बातों को भी काटने के लिए कि आप सर यहाँ पे गलत बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, आप भी थोड़ा किताब को पलटे करें, मतलब पलट के देखें। पलट के देखेंगे तभी पता चलेगा कि हम सही पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं। इस केस में अगर विविधकर 0 है, यानी डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 है, तो इस केस में भी मूल वास्तविक ही होते हैं। मूल बेटा वास्तविक होते हैं, यानी इंग्लिश में बोलते हैं रियल। ठीक है, वास्तविक, मूल वास्तविक, किंतु लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, बराबर होंगे। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल वास्तविक किंतु बराबर होंगे, समान होंगे, इक्वल होंगे। इंग्लिश में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश में बच्चा सीबीएसई बोर्ड के बच्चे इसको बोलेंगे रूट्स आर रियल बट डिफरेंट। हो गया अंग्रेजी। दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। जैसा आप सभी को पता है आपके हाफ ईयरली एग्जाम पास में है और इस हाफ ईयरली एग्जाम के मार्क्स भी इस बार ऐड होंगे। तो इसी को देखते हुए हाफ ईयरली एग्जाम की जबरदस्त तैयारी कराने के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं हल्ला बोल यूपी बोर्ड 2021-22, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप अपने सभी विषयों की तैयारी कैसे करें। हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर आपको बताएंगे कि उस सब्जेक्ट में आप कैसे 90+ ला सकते हैं, कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या सिलेबस है, कैसे न्यूमेरिकल रिएक्शन कैसे तैयार करना है और कैसे आप अपना रिवीजन करेंगे। और 3 साल के पेपर में जो एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे उनका लाइव सॉल्यूशन इस क्लास में कराया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आप यूपी बोर्ड के हो तो आप इस क्लास में जरूर इनरोल करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपको वहां पर इनवाइट कोड में शुभम UP10 ये कोड जरूर डालना, तभी आप इस क्लास में फ्री में इनरोल कर सकते हो। सभी क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर इनरोल कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, बराबर। जो थर्ड है उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, केस नंबर 3। इन दोनों केसों में हम रूट जो है निकाल सकते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से बड़ा हो, चाहे डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 हो। दोनों केस में बस इसमें क्या होता है कि जो x इक्वल टू अल्फा होता है, x इक्वल टू बीटा होता है, ये दोनों अलग अलग ना होके बल्कि अल्फा इक्वल टू बीटा आ जाता है। ठीक है, ये है, किसकी बात हो रही है, इसी द्विघात समीकरण की बात हो रही है, ax स्क्वायर, ठीक है, bx प्लस c इक्वल टू 0। सेशन पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कर देना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ करना है नहीं। टेलीग्राम पे अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो शुभम क्लासेस का
टेलीग्राम ऑलरेडी जो है उस पर 12 से 13 हज़ार बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। जितने भी आपके माध्यम हैं, अगर देखिए आप सब्सक्राइब भी कर लेते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है, ठीक है। 7 बजे मॉर्निंग में 99% केस में आपको मॉर्निंग में ही क्लास मिलेगा 7 बजे, क्योंकि ये शाम को बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, कोचिंग भी, तमाम तरह की चीज़ें, ठीक है। कोई डाउट इसमें? देखिए भैया केस नंबर 3 क्या है, यदि यही डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए, यानी ऋणात्मक हो जाए। 0 से छोटा होने का मतलब, अरे इसको इससे समझ रहे हैं ना, ये बड़ा है ये छोटा है। इस केस में मूल हमारे क्या होते हैं भैया, मूल काल्पनिक होते हैं, ठीक है, काल्पनिक होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि मूल ऐसे भी कह सकते हैं कि मूल हमारे वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक नहीं होंगे तो काल्पनिक होंगे, और जब मूल काल्पनिक होते हैं तो आप उसमें कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, मूल काल्पनिक होंगे, ठीक है, मूल काल्पनिक होंगे, या हम कह सकते हैं कि वास्तविक नहीं होंगे। अलग अलग होने की बात ही नहीं है, अरे वास्तविक है ये नहीं, आप निकाल ही नहीं पा रहे हैं, तो उसमें अलग अलग और समान होने की बात ही कहाँ हुई, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि ये डिस्क्रिमिनेंट ही सब कुछ बता रहा है? जैसे होता है ना, ब्लड टेस्ट है एक तरह से, इसको हमने कोरोना टेस्ट मेथड भी नाम दिया है, कोरोना टेस्ट मेथड। देखिए कैसे है, CTM मेथड। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो होता था ना कि जिसका टेस्ट होता था कोरोना टेस्ट, अगर वो पॉजिटिव आ गया तो क्या होते थे, लोग मुझसे अलग अलग हो जाते थे, सटते नहीं थे, दूर दूर हो जाते थे, ठीक है। तो वही है, मूल वास्तविक होते थे और अलग अलग होंगे, ठीक है, यानी पॉजिटिव है, किसी का कोरोना पॉजिटिव है तो उससे लोग अलग अलग हो जाते थे, कोई साथ में उनके नहीं रहता था, यानी आदमी आइसोलेट हो जाता है। अगर 0 है, ठीक है, यानी ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, टेस्ट ही नहीं कराया वो इंसान, तो जैसे चल रहा था मतलब सब बराबर, यानी पहले जैसा चल रहा था वैसे अब है, यानी कि आप एक कोरोना से पहले जैसा चल रहा था अब भी वैसा है सब कुछ, ठीक है। क्या हुआ, एक मिनट हम देख लेते हैं, कोई इशू हुआ है क्या यहाँ पर? नहीं, ठीक है, टेक्निकल चीज़ें हैं, कभी कभी मिस्टेक हो सकते हैं। हाँ, जब यहाँ पर नेगेटिव आ गया तो क्या है भैया, तो आप कल्पना करिए कितना खुश हो जाते थे, जिस भी लोगों का टेस्ट होता था नेगेटिव आ जाते तो एकदम खुश हो जाते थे कि हाँ मेरा टेस्ट नेगेटिव है, कल्पना करिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये तीनों केस आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम सवाल को हल करते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चा कि जो हमारा ये थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी यहाँ पे हम बोलते हैं कि a कभी भी 0 नहीं होता है। मेरी बात समझ में बेटा? इसमें जो फार्मूला है एक्चुअली में सिद्धाचार का जो फार्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में यहाँ पर बेटा 2a। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसमें हम बता रहे हैं कि अंडर रूट में अगर कोई भी नंबर है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हमने नाम दिया d, यानी कि अंडर रूट d। अंडर रूट में कोई भी संख्या है, अंडर तभी परिभाषित होता है जब इसके अंदर कोई भी संख्या या 0 या 0 से बड़ा हो। कभी भी नेगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्या का आप यानी कभी भी नहीं सुनेंगे कि -4 का वर्गमूल बताइए, स्क्वायर रूट बताइए, नहीं निकल के आता है। समझ में आई मेरी बात? बहुत बच्चे क्या करेंगे, 2 निकाल देंगे। अरे नहीं भाई, ये अंडर रूट होता है 2। अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव संख्या स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, यानी वास्तविक निकलेगा, अभी 12th क्लास में पढ़ेंगे, काल्पनिक हो गए, ठीक है। 2i आएगा, इसमें i आ जाएगा, तो आपको नहीं पढ़ना है। तो इसीलिए यहाँ पर एक जो तीसरा केस था बच्चा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब लेस देन 0 आ जा रहा था, ऋणात्मक हो जा रहा था, यानी d लेस देन 0, तो ये जो है हमारा अंडर रूट में परिभाषित ही नहीं होता है। जब अंडर रूट परिभाषित नहीं होगा तो x का वास्तविक मान कहाँ से निकल के आएगा? क्लियर हुआ? ये सारा खेल है। आइए प्रश्नावली
प्रश्नावली 4.4 किताब खोल लीजिए, पेज नंबर 100, 100 करेक्ट 100। ठीक है, बहुत बढ़िया। पहला प्रश्न देखा जाए। पहले प्रश्न को पहले का पहला, ठीक है, समझ में आया? कह रहा निम्न द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। जितने भी द्विघात समीकरण 3 प्रश्न हैं, पहले में 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें हमें इसका मूलों की प्रकृति यानी इसके मूल जो हैं, जो अल्फा बीटा होंगे कैसे होंगे, वास्तविक अलग अलग होंगे, वास्तविक होंगे समान होंगे या काल्पनिक होंगे, ये बताना है। कि यदि मूलों का अस्तित्व हो, यानी कि जब मूल निकलता हो, मूल 2 ही केस में निकलता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, जब d हमारा ग्रेटर देन 0 हो या d हमारा 0 हो, दोनों ही केस में हमारे मूल निकलेंगे। d जब हमारा लेस देन होगा, यानी तीसरा केस है बच्चा, इस केस में हमारा मूल नहीं निकलेगा। जिस भी द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 हो जाएगा, उसके मूलों का अस्तित्व होगा ही नहीं, मूल एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। और जब मूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो मूल निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि सवाल में क्या पूछ रहा है। ठीक है, देखिए पहली बात कि जब भी आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हों, सवाल को ध्यान से पढ़ा करिए। 99% कभी कभी सवाल बहुत आसान होते हुए आपके सही से नहीं पढ़ने की वजह से जो है आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं, वो बहुत कष्टदायक होता है। तो कठिन प्रश्न गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर है बच्चा, यहाँ पर है 2x², ठीक है, -3x + 5 = 0। ठीक है, आप क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण का तुलना करिए किससे, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, ये ax², ठीक है, + bx + c = 0, इससे आप तुलना करिए। ठीक है, ये चीज अगर आप तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि a का मान हो गया बेटा 2, ठीक है, b का मान हो गया -3 और c का मान हो गया 5। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति बताना है कि यानी ये इसके द्विघात समीकरण है, तो जो अल्फा और बीटा होंगे वो कैसा होगा। ठीक है, कैसे होंगे, बराबर होंगे, डिफरेंट होंगे या होंगे ही नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। तो कौन बताएगा, डी को क्या बोलते हैं भैया, विविक्तर। ठीक है, निकालिए 20 बोले तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, -4a की वैल्यू कितना भैया 2, ठीक है, b की वैल्यू कितना है 5। ठीक है, यहाँ पर 9, 4 दूना के 8 5 40, यहाँ पर हो जाएगा 31, 31 नहीं होगा बच्चा, -31 होगा, जो कि लेस देन 0। -31 0 से छोटा तो है ना, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पर जो d है वो लेस देन 0 है, इसलिए मूल क्या होंगे भैया, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व होगा ही नहीं होगा। ठीक है, यानी मूल हमारे क्या होंगे, लिख लीजिएगा नीचे, मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, जब हमारा मूल निकलेगा तभी निकालिएगा, काल्पनिक होंगे। ठीक है भैया, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हैरानी नहीं हुआ होगा आई थिंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। दूसरा प्रश्न देखें, 3x² - 4 √3x + 4, दूसरा प्रश्न। ठीक है, पहले का दूसरा क्या भैया, 3x² फटाक से करिए, -4 √3। देखिए एनसीईआरटी सवाल आप कर लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, सवाल चेंज करेगा, अरे x² की जगह 5 कर देगा, x की जगह कुछ और कर देगा, नया सवाल बन गया। पर आपका जो कॉन्सेप्ट है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना अगर आपने सीखा है, वो चीज़ कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। बार बार लिखने की ज़रूरत है क्या, ये विषय और भी कलर देखा जाए, और भी कलर देखा जाए। बताइए भैया 3, b का मान कितना होगा, जो x का गुणांक है पूरे साइन के साथ लेना है। कितने बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है, छोड़ना नहीं बच्चा, -4 √3, c का मान है 4। ठीक है, अब निकालिए सॉल्यूशन, तो शुरू हो चुका है, सॉल्यूशन निकालिए।
डी निकालेंगे भैया, यही बताएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत बच्चे कैलकुलेट कर चुके होंगे, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेहनती है। पिछले वर्ष यानी 2021 में बहुत बच्चों ने तैयारी बहुत ज़बरदस्त की थी, पर एग्ज़ाम नहीं हुआ दुर्भाग्यवश। नहीं तो आप देखते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में शुभम क्लासेस का जो तहलका कितना होता है। -4 पर अपनी तारीफ खुद से नहीं करना चाहिए, पर जिस हिसाब से बच्चों की तैयारी थी और जितना बार रिवीजन करा दिया गया था, -a² होगा प्लस हो जाएगा, 4 के स्क्वायर 16 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, 16 3 48 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 12 चौको 48। ठीक है बच्चा, ये हो गया 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है, ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो मूल हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा, वो दोनों बराबर मूल होंगे क्या, तो कैसे निकालेंगे? फार्मूला क्या है, x = -b प्लस माइनस √d अपान में 2a। अरे d क्या है हमारा, यही है ना, b² - 4ac, जो कि 0 है। तो -b प्लस माइनस d हमारा ऑलरेडी 0 आ गया है, यहाँ पर 2a। तो प्लस माइनस 0 कोई मतलब ही नहीं हुआ, -b अपान में 2a, माइनस तो फार्मूले का है। अब b हमारा क्या है, ये ऑलरेडी माइनस है। क्लियर हुआ बच्चा, -400। तो बहुत शानदार। इसी तरह से अगर आप पढ़ रहे हैं, शुरू से पढ़ते जाएं, निशांग ज्यामिति कल से शुरू होगा। ठीक है, रेडी रहिएगा, निशांग ज्यामिति में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3 बच्चा, यहाँ पर 2 × 3। देखिएगा कितने लोग का आंसर है, यहीं पर नहीं आएगा, यहीं पे ला के छोड़ देंगे, बुक में मिलाएंगे मिलेगा ही नहीं। देखिएगा क्या, यहाँ पर 2 से 2 कटेगा। ठीक है, तो क्या आया, 2√3 अपान में 3। ठीक है, अब यहाँ पर 2√3 को लिख सकते हैं √3 × √3, एक कट जाएगा, आ जाएगा 2√3, ये आपको। बाकी दूसरा मूल कहाँ होगा, दूसरा मूल 2/√3 होगा, क्योंकि मूल बराबर है। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि x = α यहाँ पर √2/3, और दूसरा भी आप लिख सकते हैं x = β, वो भी √2/3। आंसर में ऐसे लिखिएगा। ठीक है, #solve by solution। क्लियर हुआ, सॉल्व हो गया। तीसरा प्रश्न है, इसी का है, 2x² - 6x + 3। तीसरा करा दें, तीसरा करा देते हैं। द्विघात समीकरण का मैं यहाँ पर टेस्ट लूंगा एक दिन। ठीक है, यहाँ पर एक दिन टेस्ट लूंगा। क्वेश्चन नंबर इसमें तीसरा है बच्चा। ठीक है, तीसरे के बारे में क्या रहा है, यानी कि सारा का सारा खेल जो है डिस्क्रिमिनेंट का है, विविधकर का है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर निकालिए, चलिए कैलकुलेट करिए। 2x²। वीडियो पसंद आ रहा है 200 लाइक, आज की वीडियो में 200 लाइक। जल्द ही हम लाइव यहाँ पर भी आएंगे हम लोग। ठीक है, जल्द ही यहाँ पर भी हम लोग लाइव पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर तुलना कर लें बच्चा, किससे भैया, ax²। ये ABC गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर ABC गलत हो जाएगा, ठीक है, अगर ABC गलत हुआ तो आपका डिस्क्रिमिनेंट गलत आएगा, और डिस्क्रिमिनेंट गलत आया तो आपका जो अल्फा बीटा है यानी मूल है वो भी गलत आएगा। ठीक है, कोई इशू हो गया था शायद। ठीक है, जैसा हम देख पा रहे हैं। ठीक है, बाकी सब सही हो गया। क्लियर हुआ। यहाँ पर फिर से वही डिस्क्रिमिनेंट, एक ही चीज बार बार करना है। d = b² - 4ac। ठीक है, b² बोले तो -6 का स्क्वायर, बहुत बच्चे -6 का स्क्वायर -36 कर देंगे। देखिए एग्जाम में अलग बात होती है, प्रेशर बहुत होता है। ठीक है, लेकिन -6 का स्क्वायर करेंगे तो +36 हो जाएगा, -4a, a का मान 2 और c का मान 3 हो जाएगा बच्चा। यहाँ पर हो जाएगा 36, 4 दूना के 8 तरीके 24, ये हो गया। घटा पाएंगे अपने जीवन काल में 12 क्या 0 से बड़ा है, इतना तो पता ही होगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पर लिख दीजिएगा d
ग्रेटर देन 0, तो मूल हमारे क्या होंगे, लिखिए क्या होंगे, मूल हमारे वास्तविक एवं अलग अलग होंगे। अलग अलग होंगे तो निकालना भी तो है, मूल हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, कर रहे हैं, कर रहे हैं तो उसको निकालिए। तो निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या भैया, जब कुछ ना समझ में आए तो रामबाण लगा दीजिए, और इसमें रामबाण में आधा काम हो गया है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक्स इक्वल टू माइनस बी, बी हमारा ऑलरेडी -6 है, ठीक है, -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने निकाल लिया है, मान में 2a, a का मान कितना है 2, ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 12 को ले सकते हैं क्या, 4 3 12, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, ठीक है, 2√3 अपान में यहाँ पर 2 इंटू 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, बहरिया दीजिए, इसमें कोई दिक्कत है, 2 कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, 3 प्लस माइनस √3 अपान में 2 इंटू 2, ठीक है, ये और ये कट जाएगा। तो क्या है भैया, देखिए कितना सिस्टमेटिक में, अगर आप इसे गुणनखंड विधि से निकालेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से निकालेंगे, पहली बात तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, इसमें 2 रूट बताने हैं ना, अल्फा और बीटा, तो निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है। एक बार प्लस ले लीजिए, ठीक है, एक बार प्लस लेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा, इसी को नाम देते हैं अल्फा, 3 प्लस √3/2। एक बार माइनस साइन ले लीजिए तो x इक्वल टू, इसी को नाम दे देते हैं बीटा, ठीक है, 3 माइनस √3/2, ठीक है, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। तो ये हैं सवाल, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 का पहला, दूसरे का पहला आपके पास बुक है तो देख सकते हैं बच्चा, ठीक है, दूसरे का पहला क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे का पहला कह रहा, निम्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल खूब आते हैं, दूसरे का पहला, इस तरह के सवाल खूब आते हैं। एक सवाल फिक्स है, कह रहा निम्न प्रत्येक द्विघात में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 जो बराबर मूल हो, यानी k का क्या मान हो जिससे कि मूल हमारे बराबर हो, और हमारा क्या है भैया द्विघात समीकरण 2x²। थोड़ा कठिन प्रश्न करना है तो ये नंबर जो है कठिन कर देता है, kx + 3 = 0, इसके मूल, ठीक है, 2x² + kx + 3 = 0, अगर इसके मूल बराबर है तो यहाँ पर सॉल्यूशन देंगे, बहुत आसान है। तो k का मान क्या होगा भैया बता दीजिए, चूंकि हमारे क्या है बच्चा, मूल बराबर है, कौन कह रहा है प्रश्न में, मूल बराबर हैं, तो किसी भी द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो इससे क्या जानकारी निकल के आती है, क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, यही है कि d हमारा हो जाता है 0। d बोले तो b² - 4ac = 0। b का मान क्या है, देखिए यहाँ पर a हो जाता है 2, b हो जाएगा पूरा x का गुणांक k, और c हो जाएगा 3। यही सर अगर a b c गलत कर दिए तो पूरा आपका सवाल गलत हो गया, ठीक है, फिर परेशान हो जाएंगे। b क्या है, k का स्क्वायर -4a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 = 0। देखिए आप अभी मिस्टेक करेंगे, अभी भी आप गलती करेंगे, लग रहा बहुत आसान है ना, लेकिन आप देखिए क्या मिस्टेक करेंगे, देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा k², एक ही रंग में रखते हैं, k², 4 दूना के 8 3 की 24, उसको उधर ले जाएंगे बराबर 24, कितने बच्चे कहेंगे कि k √24 लीजिए आंसर, ये सरासर गलत है। जब भी स्क्वायर हटता है और उधर वर्गमूल आता है, स्क्वायर रूट चढ़ता है बच्चा,
यानी के स्क्वायर इक्वल टू 24 है, स्क्वायर हटता है यानी यहाँ पर के होगा, तो हमेशा यहाँ पर प्लस माइनस आता है, ये चीज़ आप दिमाग में बैठा दीजिए, ठीक है। अभी भी आंसर आपको नहीं मिलेगा। 24 का हम लिख सकते हैं 4 × 6 और 4 का जो है स्क्वायर रूट आ जाएगा 2√6, ठीक है। ये चीज प्लस माइनस ये क्लियर हुआ, प्लस माइनस 2√6। इसमें रत्ती भर परेशानी नहीं होना चाहिए, यानी कि आप के का मान चाहे प्लस 2√6 रख लें या के का मान आप माइनस 2√6 रख लें, दोनों ही केस में जो विविधकर है यानी बी वो क्या आएगा बच्चा, शून्य ही आएगा, क्योंकि जब शून्य आएगा तब वे मूल बराबर होते हैं। और के का हमने ऐसे मान निकाला है कि मूल बराबर करके, यानी जो कंडीशन है मूल बराबर होते हैं, जीरोज इक्वल होते हैं, रूट्स इक्वल होते हैं, वो कंडीशन रख के ही निकाला है हमने के का मान, ठीक है। आप के की वैल्यू रख के आप दोनों मूल निकाल दीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। पहला क्या रखेंगे भैया, 2√6 x + 3 = 0। अब इसमें अल्फा और बीटा निकालिए, या यहाँ पर हो जाएगा 2x² - 2√6 x + 3 = 0। इस केस में अल्फा बीटा निकालिए, दोनों बराबर आएगा। मेरी बात समझ में आई? तो ये हुआ सवाल। इसमें बाकी शेष प्रश्न, दूसरा जो है, दूसरा द्विघात समीकरण है नहीं है, उसको बनाना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? उसको दूसरा बनाना पड़ेगा, हम बना दे रहे हैं केवल। इसमें के x है बच्चा। देखिए भैया, सवाल तो आसान है लेकिन गलतियां खूब होती हैं। जितना आप अभ्यास कर लें उतना ही अच्छी बात है गणित में, ठीक है। कभी भी कम नहीं होता है। अभी सवाल लगा रहे हैं ना, 1 घंटा बाद लगाएंगे, कुछ न कुछ एरर हो ही जाता है। यही गणित की खासियत है, कुछ न कुछ एरर हो ही जाता है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे x का, तो यहाँ पर kx² होगा -2kx + 6 = 0, ठीक है। ये हो हमारा द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर अगर इसको तुलना कर लें बच्चा, ax² + bx + c = 0 से, तो आप क्या पाएंगे बच्चा, a का मान आप पाएंगे k, क्लियर हुआ, b का मान पाएंगे -2k, क्लियर हुआ, और c का मान आप पाएंगे 6, ठीक है। a की वैल्यू k हो गया, b की वैल्यू 2k, ठीक है। तो आप डिस्क्रिमिनेंट यहाँ से k का 2 मान आएगा, k में द्विघात समीकरण बन जाता है, ठीक है। जो इक्वल वाली कंडीशन है इसको सॉल्व करिएगा। तीसरा देखिए, ठीक है, तीसरा जो प्रश्न है वो क्या है। आपके पास किताब तो है ना, इतना तो मैं मान सकता हूँ। प्रश्नावली 4.3 का कुछ प्रश्न है। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप उदाहरण नंबर, आपके लिए होमवर्क क्या है मैं दे रहा हूँ, अभी सवाल करा रहे हैं, भाई परेशान मत होइएगा। उदाहरण नंबर, एग्जाम्पल नंबर 16, पेज नंबर 98, इसको करना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 17, ये आपको करना है, पेज नंबर 99, ठीक है, ये आपको करने हैं। उदाहरण नंबर 18, ठीक है, एग्जाम्पल 18, पेज नंबर 100। ये 3 एग्जाम्पल एटलीस्ट कम से कम आप करेंगे। एग्जाम्पल भी डायरेक्ट फंसे हुए हैं बोर्ड एग्जाम में, एकदम हूबहू, यानी जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं वैसे आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो बेसिकली इस चैप्टर में जो जो चीज़ें थी हमने डिस्कस किया, और भी प्रश्न अच्छे हैं, उसको मैं एक दफ़ा यहाँ पे टाइप करवा के उसको शो कराऊंगा, वो जो कि 1 घंटे का आपका होगा। क्या आप शनिवार और रविवार को, शनिवार को जिन बच्चों का वास्तविक संख्या छूट गया है, क्या आप चाहते हैं मैराथन क्लास लेंगे, ठीक है। क्या क्या छूटा है,
3 चैप्टर वास्तविक संख्याएं, दूसरे वाले रैखिक समीकरण युग्म और द्विघात समीकरण, ये 3 हो गया। कल से निर्देशांक ज्यामिति होगा। ठीक है, हमारा जो सितंबर महीने का जो टारगेट है बच्चा, ये पहले देख लीजिए। सितंबर मंथ में क्या करना है? ठीक है, सितंबर में क्या क्या करने वाले हैं हम लोग? ठीक है, एक तो हमारा 4 चैप्टर खत्म करेंगे। क्लियर हुआ मेरी बात? क्या खत्म करेंगे? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये 4 चैप्टर हमारा पूरे एक एक क्वेश्चन के साथ, त्रिकोणमिति। ठीक है, अच्छे से पूरा एक एक सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करेंगे, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिभुज वाला एक चैप्टर है वो भी, साथ में हम क्या खत्म करेंगे? सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी, ये भी स्टैटिस्टिक्स जिसको बोलते हैं, ये भी, ये आखिरी चैप्टर है आपका, प्रायिकता नहीं पढ़ना है। क्लियर भाई? ये खत्म करेंगे। तो 4 चैप्टर हमारा टारगेट है सितंबर में, 4, 3, 7। बाकी आपको रचना है, मेंसुरेशन है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। ठीक है, वो हम डिस्कस कर देंगे। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। रचना को मैं देखता हूँ किस तरह से हैंडल आपको, ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो आई होप इसमें प्रश्न संख्या 3 भी है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 क्या है आप देख लीजिए, प्रश्न संख्या 3 कह रहा, क्या एक ऐसा आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि संभव है तो उसकी लंबाई और एक आयताकार बाग बनाना ऐसा संभव है। कह रहा है कि जिसकी जो लंबाई है चौड़ाई से, यानी अगर चौड़ाई हम x मान लेते हैं बच्चा, तो लंबाई क्या है? 2x हो जाए। और ये ऐसा वैसा आम का बगिया नहीं है। ठीक है, ये भी कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो है क्या है बच्चा? 800 मीटर स्क्वायर है। क्या ऐसा पॉसिबल हो? ठीक है, ऐसा कोई आम का बगिया बना सकते हैं आयताकार, जिसका जो लंबाई है बेटा चौड़ाई से दोगुना हो और उसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया, इसका फार्मूला क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल L/B। बहुत आसान है। ये कह रहा 8 हो गया, लंबाई कितना भैया? 2x और चौड़ाई कितना है? x है। ठीक है, तो ये है, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए, निकाला जाए। यहाँ पर इसको इधर लाइए, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। 2x स्क्वायर 800 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 400 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हो जाता है भैया स्क्वायर रूट, अभी भी बताए हैं 400। ठीक है, a ± 20 आ गया। क्लियर हुआ? एक बार प्लस साइन लेंगे तो 20 आएगा, एक बार माइनस साइन लेंगे तो -20 आ जाएगा। अब देखिए, यानी कि जो चौड़ाई है यहाँ पर 20 है, ये कितना हो जाएगा भैया? ये दुगना होगा 40। ये संभव है। किसी ने कहा सर माइनस क्यों नहीं ले रहा है? अरे माइनस इसलिए नहीं लिया जाएगा, ये इनवैलिड होगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई एक प्रकार का लेंथ होता है। लेंथ है जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, हमेशा धनात्मक क्वांटिटी होता है। बात समझ में आई? तो पॉसिबल है, यहाँ पर बस आपको लिखना है कि संभव है। ठीक है, देख लीजिए आप, हमने निकाल दिया चौड़ाई 20 और जो है लंबाई 40, और इसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे, लंबाई गुणते चौड़ाई यानी 800 मीटर स्क्वायर हो रहा है ना? तो पॉसिबल है। लेकिन ये यहाँ से ऐसे पूछना चाहिए हम लोग को, जो करना है, ठीक है, ये x स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे, -400 = 0। ठीक है, अगर इसको हम द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड रूप ऐसे लिखें, ये चीज़ हो जाएगा -4, इसका d निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, वो 0 या 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो उस केस में पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि x का रियल मान निकल के आएगा। मेरी बात समझ में आई? तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसी तरह से करना है। जो दिए हुए कंडीशन से हमें द्विघात समीकरण बनाना है, वहां पे डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ठीक है, जो d निकालेंगे, अगर d
0 आ जाए, 0 से बड़ा हो जाए, या d जो है 0 भी आ जाएगा तब भी पॉसिबल हो जाएगा। दोनों ही केस में हमारा पॉसिबिलिटी है, दोनों ही केस में हमारी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, केवल तीसरा केस में यानी जब d लेस देन 0 हो जाएगा उस केस में हमारा पॉसिबल नहीं होगा। द्विघात समीकरण के जो हमारे रूट हैं वो कैसे होते हैं, नेचर कैसा होता है, तो सारा का सारा खेल विविधकर का है। थोड़ा हिंदी इसका देख लीजिएगा। विविधकर क्या है, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो और भी सवाल हम कराएंगे। आप चाहते हैं कि मैराथन क्लास शनिवार को लिया जाए, आपको इस सेशन में 200 से अबव लाइक, ठीक है, 200 से अबव लाइक मिलना चाहिए। इतना आप दे देंगे तो आपको मैराथन क्लास शनिवार को वास्तविक संख्या, दूसरे वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण, तीनों में से किसी एक को, वैसे वास्तविक संख्या की ज़्यादा चांसेस है। बहुत बच्चों का कहना था सर चैप्टर 1 से पढ़ा दीजिए। ठीक है, आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। निशांक ज्यामिति कल हम शुरू करेंगे बच्चा। पहले सिलेबस को थोड़ा कवर किया जाए, उसके बाद टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, साथ में मॉडल पेपर है, कुछ अपने से प्रश्न चलाएंगे, फिर एक आर्यभट्ट सीरीज होता है उसको हम चालू करेंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चा? आई होप आपको मज़ा आया होगा, आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? और इसमें कोई चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं, क्या लिस्ट है भाई। चलिए आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं बच्चा। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके फ़ायदे के लिए ही है। नोटिफिकेशन वैसे आपको नहीं मिलता है, तो अगर आप सब्सक्राइब किए हैं 7 बजे आपको मॉर्निंग में क्लास मिलेगी। ठीक है, तो आज के बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।